हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज हम करेंगे अन्य गद्य विधाएं। इसमें हम संस्मरण विधा से पीवाईक्यू करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, और एक ही क्लास में काफी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और भाई जिस बच्चे ने अगर ये क्लासें नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। और जो हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास है उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको भी जाके आप विजिट जरूर से जरूर करें। अब जो पेपर निकले हुए हैं केवीएस एनवीएस, उसका सिलेबस ये लगा लो हिंदी साहित्य का है, और हिंदी साहित्य थ्योरी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ, तो आप भी उनको जरूर से जरूर देखें क्लासों को, ठीक है। और ये क्लास भी आप जरूर से जरूर देखें चैप्टर वाइज सीरीज की, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन आंसर काफी हद तक मजबूत हो जाएंगे। तो ये क्लासें भी जरूर से जरूर देखें भाई, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और क्लास को भी शेयर जरूर से जरूर करें भाई। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है, ठीक है। जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, स्मृति की रेखाएं ये राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है भाई, ठीक है। ये महादेव वर्मा जी की है भाई, रचना महादेव वर्मा जी का संस्मरण है भाई। तो ए ऑप्शन ही अपना सही रहेगा, क्योंकि गलत पूछा था। आगे देखते हैं, भूले हुए चेहरे ये कन्हैया लाल मिश्र जी का है संस्मरण। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा का है। सभा की सभ्यता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण रहेगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित महादेव वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। शेष युग्म संगत है। राम नरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियां चर्चित है, ठीक है। जो राम नरेश त्रिपाठी जी इनकी 4 काव्य कृतियां काफी चर्चित है। मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वपन 1929 भाई। त्रिपाठी जी ने रात रात भर गांव गांव घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों का संकलन कविता कोमदी नाम से किया है। ध्यान रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। वे दिन वे लोग तो निर्मल वर्मा है, शिव पूजन सहाय है, रामविलास शर्मा है, रघुवीर सहाय है। तो शिव पूजन सहाय जी रहेंगे, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। वे दिन वे लोग भाई, ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इनका जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार तथा निधन जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ। साहित्य एवं शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे है, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में लेखक जो स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे हिंदी के प्रमुख रचनाकार एवं संस्मरण रामवृक्ष बैनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, कमलेश्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, रामनाथ सुमन, मैंने स्मृति के दीप जलाए। ये काफी महत्वपूर्ण संस्मरण है और काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। राजेंद्र यादव की बताना है हमें। जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादव की तीर्थ यात्रा या औरों के बहाने। तो राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है औरों के बहाने। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। देख लेते हैं संस्मरणकार और संस्मरण। राजेंद्र यादव औरों के बहाने 1981 में प्रकाशित है। वे देवता नहीं है 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। रामेश्वर शुक्ल अंचल युग पुरुष एक संस्मरण है इनका, और 1983 में ये प्रकाशित है। अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, इनके साथ जिया जिनके साथ जिया 1981, जाने अनजाने 1962, यादव की तीर्थ यात्रा 1981, मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 ईस्वी,
और सर्जन के सेतु 1990 ईस्वी। ठीक है, और सर्जन के सेतु काफी बार पूछा गया है, विष्णु प्रभाकर जी का संस्मरण। आगे देखते हैं। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है? बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी रहेंगे बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक। आंसर डी बिल्कुल सही है। बचपन की स्मृतियां 1955 ईस्वी में प्रकाशित संस्मरण के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। राहुल सांस्कृत्यायन के अन्य संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ 1957, महादेव वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी 1956, राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें 1957, शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण है स्मृति और कृतियां 1966 ईस्वी। नोट में देखते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। संस्मरण की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? तो किस विधा के अंतर्गत आती है? अभी हमने ऊपर देखा है, साक्षात्कार है, निबंध है, संस्मरण है या उपन्यास है। तो संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है पथ के साथी भाई। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित, स्मृति की रेखा 1947 में, मेरा परिवार 1972 में, महादेवी वर्मा के निबंध श्रृंखला की कड़िया 1942 ईस्वी में प्रकाशित, विवेचनात्मक गद्य इनका 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी में, संकलिप्ता 1968 में, भारतीय संस्कृति के सवर 1984 में। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनके प्रमुख संस्मरण है पद्म पराग 1929, प्रबंध मंजरी आदि भी। अगला क्वेश्चन है, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जो असंगत है वो हमें बताना है। तो वसंत के पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी, सर्जन के सहयात्री रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रेन बसेरा विद्यानिवास मिश्र। तो ये तीन तो ठीक है, लेकिन जो सी आंसर है ये गलत है। कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय की नहीं है भाई। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय विकल्प असंगत है। अमृत राय की संस्मरणात्मक रचना का नाम जिनकी याद हमेशा रहेगी है, जिसका प्रकाशन 1992 ईस्वी है। तो क्या है भाई? अमृत राय की रचना जिनकी याद हमेशा रहेगी, और ये एक संस्मरणात्मक रचना रहेगी। संस्मरण, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 में प्रकाशित अमृत राय जी का है भाई। सर्जन के सहयात्री 1996 में प्रकाशित रविंद्र कालिया। चिड़िया रैन बसेरा 2002 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र जी का है। बसंत से पतझड़ तक 2005 रविंद्रनाथ त्यागी का है। कुछ यादें कुछ बातें 2009 में प्रकाशित अमरकांत का है भाई। अगला क्वेश्चन है, क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो देवेंद्र सत्यार्थी रहेंगे क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है। आंसर बिल्कुल सही है। क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण रेखाएं बोल उठी हैं। निम्नलिखित संस्मरण एवं संस्मरणकार देखते हैं। संस्मरणकार और संस्मरण, शांति प्रिय द्विवेदी, स्मृतियां और कृतियां, राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई भी। काफी बार ये पेपर में पूछे गए हैं भाई, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती भी है भाई। ठीक है, कृष्णा सोबती, और ये एनसीईआरटी में लगी हुई रचना है इनके। आंसर भी बिल्कुल सही है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ की बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। प्रस्तुत पंक्तियां
की लेखिका कृष्णा सोबती जी है। यह पंक्तियां कृष्णा सोबती के संस्मरण बचपन से ली गई है। कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं बादलों के घेरे 1980, डार से बिछड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, ए लड़की 1991 ईस्वी आदि। आगे है मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं यही सच है 1966 ईस्वी, आपका बंटी 1971 ईस्वी, एक इंच मुस्कान 1972 ईस्वी, महाबोझ 1979 ईस्वी आदि। मृदुला गर्ग की प्रमुख रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप 1975, कट गुलाब 1996, चित कोबरा 1979 ईस्वी आदि। भाई अगला क्वेश्चन है 30 दिन मालवीय जी के साथ। क्या भाई 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? यशपाल है, अमृतलाल नागर है, रामनरेश त्रिपाठी है, वृंदावन लाल वर्मा है। तो रामनरेश त्रिपाठी जी रहेंगे 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता। आंसर से बिल्कुल सही है। 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 ईस्वी संसमनात्मक जीवनी के लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। यह पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक के मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक कार्यकलाप के विषय में लिखा गया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण पदम पराग है जो 1929 ईस्वी और प्रबंध मंजरी है। एक का जो पदम पराग है 1929 में प्रकाशित हुआ और इनका अलग और संस्मरण है उसका क्या नाम है? प्रबंध मंजरी। अगला क्वेश्चन है विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की क्या नाम है? भी सुधिया उस चंदन के वन की किसका संस्मरण है? विष्णुकांत शास्त्री का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो किस कवि की कविता से प्रेरित है भाई ये हमें बताना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साहे, गिरजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। तो गिरजा कुमार माथुर की रचना से प्रेरित है भाई। आंसर से बिल्कुल सही है। विष्णु प्रभाकर शास्त्री के संस्मरण सुधिया उच्चंदन के वन की का शीर्षक गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। किससे भी? मंजीर कविता है गिरजा कुमार माथुर की, उससे ये क्या है? प्रेरित है। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, मन साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रधिया महादेव वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? जो रधिया है ये महादेव वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो घीसा, सबिया, बदलू या रामा। तो बदलू जो संस्मरण है महादेव वर्मा जी का इसकी पात्र है रधिया। आंसर भी बिल्कुल सही है, सॉरी सी बिल्कुल सही है। रधिया महादेव वर्मा के संस्मरण बदलू की पात्र है। इसमें कुम्हार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित है। घीसा में घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, सबिया में सबिया की पति प्राणता, रामा में सेवक रामा की वात्सल्य पूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्या भाई कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? बनारसी दास चतुर्वेदी है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। से आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल सही है अपना कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य संस्मरण तथा रामवृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण के लेखक है भाई। अगला क्वेश्चन है सन 42 के संस्मरण। क्या भी सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मथनाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो श्री राम शर्मा जी की कृति है सन 42 के संस्मरण। व्याख्या में देखते हैं आंसर भी बिल्कुल सही है। सन 42 के संस्मरण लेखक श्री राम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति है। इनके द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृति है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे है। आगे है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा
द्वारा लिखित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा है भाई, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो पद्म पराग तो है, अतीत के चलचित्र भी है, माटी की मूर्ति भी है, लेकिन ज्योति विहंग नहीं है। दी आंसर अपना बिल्कुल सही है। पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, ये सभी संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है, जबकि ज्योति विहंग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अतीत के चलचित्र तो है, स्मृति की रेखाएं भी है, पथ के साथी भी, लेकिन हमारे आराध्य, ये इनकी रचना नहीं है। बी आंसर बिल्कुल सही है। हमारे आराध्य संस्मरण महादेवी वर्मा की नहीं, बल्कि बनारसी दास चतुर्वेदी का है। जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं एवं पथ के साथी लेखिका कौन है भी? महादेवी वर्मा जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह या कुंवर चंद प्रकाश सिंह? तो कुंवर चंद प्रकाश सिंह जी इसके लेखक रहेंगे शेष स्मृतियों के। व्याख्या में देख लेते हैं भाई आगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। संस्मरण और लेखक शेष स्मृतियां कुंवर चंद प्रकाश सिंह की है। ताना बाना केदारनाथ सिंह जी का संस्मरण है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है भाई। लोट अवधार दूधनाथ सिंह का है। एक शमशेर भी है एक, ये भी दूधनाथ सिंह जी का संस्मरण विधा का लेख है भाई, रचना सॉरी। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो पथ के साथी भी है, हम हसमत भी है, लोट अवधार भी है, लेकिन मित्र संवाद संस्मरण विधा की नहीं रचना है। डी आंसर बिल्कुल सही है। मित्र संवाद 1992 ईस्वी में रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। किस किस के पत्रों का संकलन है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है मित्र संवाद, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। पथ के साथ ही 1956 ईस्वी में प्रकाशित, हम असमत दो भागों में है, 1917 में प्रकाशित, लोट अवधार 1995 में प्रकाशित है। क्रम से महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती तथा दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। पथ के साथी किसका? महादेवी वर्मा का। हम हसमत किसका? कृष्णा सोबती का। और लोट अवधार दूधनाथ सिंह जी का संस्मरण है भाई। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? जो बाल मुकुंद गुप्त जी है, इन्होंने कौन से वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो 1910 में, 18 में, 16 में या 1907 में? तो 1907 में लिखा था। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा। वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग पर को हिंदी का पहला संस्करण बताया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, तो कौन सी कृति संस्मरणात्मक है, ये हमें बताना है। तो हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सोदिया उच्चंदन के वन किया, संस्मरण और श्रद्धांजलि। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर है बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध कथाकार कृष्णा सोबती ने हम हसमत नामक संस्मरणात्मक कृति की चयन की। मित्रों मरजानी तथा दार से बिछड़ी कृष्णा सोबती की औपन्यासिक रचनाएं हैं। स्मृति का शुक्ल पक्ष राम कमल राय की रचना है, आपको ध्यान रखना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसकी है? राम कलम राय की। सूदिया उच्चंदन वन की, ये विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है, जबकि समरण और श्रद्धांजलियां रामतारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी भाई, समरण और श्रद्धांजलियां। अगला क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र कौन है? ठीक है, तो कौन है भाई? तो विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या शिव पूजन सहाय। तो अमिट रेखाएं ये क्या है? एक संस्मरण विधा का ठीक है रचना है। तो इसके रचनाकार कौन है? सत्यवती मलिक रहेंगे। संस्मरण और लेखक, अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय जी की संस्मरण है। जबकि विष्णु प्रभाकर के संस्मरण निम्न है, जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे गीत,
साहित्य के सोपान पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सज्जन के हेतु आकाश एक है, यादों की छाव में आदि। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। ठीक है, महादेव प्रसाद द्विवेदी का कौन सा संस्मरण नहीं है वो हमें बताना है। अनुमोदन का अंत ये इनका है, सभा की सभ्यता ये भी है, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञापन मंदिर ये भी इन्हीं का है। लेकिन इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है भाई। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अनुमोदन कांत, सभा की सभ्यता तथा विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञापन मंदिर आदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका का संस्मरण है भाई। अगला क्वेश्चन है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेव वर्मा है, श्री राम शर्मा है, राम वृक्ष बेरीपुरी है, शिव पूजन साय है। तो जंगल के जीव कृति के लेखक श्री राम शर्मा रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा तथा वे जीते कैसे हैं, श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण ग्रंथ है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र ग्रंथ है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, महादेव वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र है। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, स्मृति कण, जो स्मृति कण है ये 1959 में प्रकाशित संस्मरण है। लीक अलिक, जो लीक अलिक है ये 1980 में प्रकाशित हुआ भाई। वन तुलसी की गंध ये 1984 में प्रकाशित है। और हम हसमत जो 1977 में प्रकाशित संस्मरण है। तो भाई सबसे पहले 1959 आएगा, स्मृति कण डी ऑप्शन में है। फिर हम हसमत भाई ए में भी है, इसलिए बी और सी कट गया। तो 1959 के बाद 1977 हम हसमत, तो हम हसमत डी ऑप्शन में है, ए में भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। फिर 1977 के बाद 1980 लीक अलिक बिल्कुल सही है। फिर वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। डी आंसर सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम स्मृति कण, हम हसमत, लीक अलिक, वन तुलसी की गंध। दृष्टव्य विवरण इस प्रकार है, जैसे संस्मरण, प्रकाशन वर्ष और उसके लेखक। स्मृति कण 1959 में प्रकाशित सेठ गोविंद दास का संस्मरण है। हम हसमत 1970 में प्रकाशित कृष्णा सोबती का संस्मरण है। लीक अलिक 1980 में प्रकाशित भारत भूषण अग्रवाल का संस्मरण है। वन तुलसी की गंध 1984 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु जी का संस्मरण रहेगा। आगे निम्न में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं हैं, वे दिन वे लोग महादेव वर्मा जी की रचना नहीं है। इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि वे दिन वे लोग 1946 ईस्वी संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक शिव पूजन साय है। पथ के साथ ही 1956 ईस्वी महादेव वर्मा द्वारा रचित संस्मरण विधा है। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखा 1943 ईस्वी महादेव वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। सुदिया उच्चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का हमने पीछे देख चुके हैं। चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र जी का रहेगा। लौट कर आना नहीं होगा, ये कांति कुमार जैन का है। क्या अभी लौट कर आना नहीं होगा, किसका? कांति कुमार जैन का है। याद हो कि न हो, ये दूधनाथ सिंह का नहीं है। याद हो कि न हो, तो डी आंसर अपना गलत रहेगा। और इसमें जो सुमेलित नहीं था वो बताना, और डी ऐसा ही है जो सुमेलित नहीं है भाई। आगे देखते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है। याद हो कि न हो, दूधनाथ सिंह सुमेलित नहीं है। याद हो कि न हो काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके अन्य संस्मरण है आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है लोट अवधार, एक शमशेर भी है। शेष विकल्प संस्मरण और उनके लेखक बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा
संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो कौन सा भी? हम हसमत है। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल सही है। हम हसमत भाग 2 1998 में, हम हसमत भाग 3 2012 में, शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत आदि कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियां हैं। जबकि स्मृतियों का छंद 1995 एवं अपने अपने रास्ते 2001 रामदर्श मिश्र के संस्मरण है। स्मृतियों का छंद रामदर्श मिश्र जी का है, अपने अपने रास्ते भी इनका ही है। दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995, अमराई 2000 आदि पद्मा सचदेवा की संस्मरणात्मक कृतियां हैं। यादें और बातें 1998 बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृति है वे। हम हसमत भाग 1 1977 कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? क्या भाई अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? ये संस्मरण है भाई। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण विधा की रचना है। शेष अन्य की गई गद्य विधाएं असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर जी का साहित्य नहीं है, उसमें साहित्यकार नहीं है। आंसर डी बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का संस्मरण नहीं है, जबकि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम संस्मरण पथ के साथ में शामिल है भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है, जिसका प्रकाशन 2010 यह संस्मरण विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, हमारे आराध्य 1952 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। जंगल के जीव हमने पीछे भी देखा, जंगल के जीव 1949 में। ठीक है, पथ के साथी, जो पथ के साथी है 1956 में। ठीक है, और पदम पराग, जो पदम पराग है ये 1929 में। तो भाई देखो यहाँ पे 1929 में है ना, पदम पराग 1929 में बताया मैंने आपको। तो देखो सबसे पहले 1929 पदम पराग आएगा एक, फिर जंगल के जीव 2, फिर 52 हमारे आराध्य, फिर 56 पथ के साथी। तो पदम पराग सबसे पहले आएगा भाई। ठीक है, देखते हैं, फिर जंगल के जीव, पदम पराग, फिर जंगल के जीव। डी आंसर बिल्कुल सही है। एक मिनट देखो, यहाँ है पदम पराग, जंगल के जीव, हमारे आराध्य, पथ के साथी। डी आंसर बिल्कुल सही है। पदम पराग 1929 पदम सिंह शर्मा का है भाई। जंगल के जीव 1949 श्री राम शर्मा का है। हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी का है। पथ के साथ 1956 महादेवी वर्मा का संस्मरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो कौन है सभा की सभ्यता? ये मैंने ऊपर भी देखा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। अगला आंसर ए बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, आंसर ए बिल्कुल सही है। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अन्य विवरण इस प्रकार है, लेखक और संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई, राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना है पदम पराग, सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है। तो किसमें है? यश की धरोहर में संकलित है। ठीक है, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण कहाँ पे संकलित है? यश की धरोहर में। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।
यश की धरोहर नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खरे के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के लेखक भगवान दास माहौर, सदाशिव राव, मलकापुरक शिव वर्मा हैं। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। यह सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, संस्मरण साहित्य में क्या भी महादेव वर्मा के संस्मरण नहीं है? तो स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और यामा। तो यामा महादेव वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। संस्मरण साहित्य में महादेव वर्मा कृत यामा संस्मरण नहीं बल्कि यामा इनकी महत्वपूर्ण कविता का संकलन है। इसके अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा और सांदेगीत आते हैं। यामा काव्य संकलन पर महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और शेष महादेव वर्मा की क्या है? संस्मरण है भी। आगे है, निम्नलिखित संस्मरणों और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें भी। ठीक है, साथ में ही संस्मरण दे रखे हैं और रेखा चित्र दे रखे हैं। हमें इनके लेखकों के साथ इसको सुमेलित करना है। तो चेतना के बिंब, और चेतना के बिंब है ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है भाई। स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा 2 का 3। दीप जले शंख बजे, जो दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। दीप जले शंख बजे हम हसमत कृष्णा सोबती जी का रहेगा भी। ठीक है, तो 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 2 3 5 1 सी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। संस्मरणों रेखा चित्रों का उनके रचनाकारों के साथ निम्नलिखित प्रकार से सुमेलित देखते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र और उसके लेखक। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा, दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हम असमत कृष्णा सोबती जी का है। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो संस्मरण रहेगी। आंसर ए बिल्कुल सही है। आंसर ए बिल्कुल सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति संस्मरण विधा की रचना है। इनके सभी संस्मरण रेखा चित्र इस प्रकार है। माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला है? ठीक है, इसके अंतर्गत बताना हमें। तो 2100 रुपए का मिला था भाई। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला को अपरा पर 2100 रुपए की राशि का पुरस्कार मिला था। निराला बाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली आदि हैं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? पथ के साथी है, समारिका है, अतीत के चलचित्र है, लेकिन वे दिन वे लोग महादेव वर्मा जी की रचना नहीं है। आंसर से बिल्कुल सही है। वे दिन वे लोग रचना महादेव वर्मा की नहीं है, बल्कि यह शिव से पूजन सहाय जी की संस्मरण विधा की रचना है। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र आदि महादेव वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? किस विधा में भाई तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते हैं? तो जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी या संस्मरण। तो संस्मरण में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते हैं। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। संस्मरण विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख होते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह
पदम सिंह शर्मा थे। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग थी भाई। यात्रा वृत्तांत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यात्रा कहलाती है और जिस रचना में इस संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया जाता है वह यात्रा वृत्तांत है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। रिपोर्टाज, किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है तथा इनकी कृति लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, ये ध्यान रखना है, शिव सिंह चौहान को क्या है, रिपोर्टाज का जनक माना जाता है और इनकी कृति जो लक्ष्मीपुरा है उसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। डायरी, डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत अनुभवों, सच को लिखित रूप में अंकित करके बताया गया एक संग्रह है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, सेवाग्राम की डायरी किसकी है भी, ये डायरी विधा की रचना श्री राम की और 1946 में प्रकाशित हुई थी और डायरी विधा की ये प्रथम रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, याद हो कि न हो, याद हो कि न हो संस्मरण कृति के रचनाकार कौन है, तो काशीनाथ सिंह जी रहेंगे। याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो, आंसर से बिल्कुल ठीक है। संस्मरण के लेखक काशीनाथ सिंह है। इनके अन्य संस्मरण है आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा, जबकि राजेंद्र यादव लिखित संस्मरण है औरों के बहाने, वे देवता नहीं, अजीत कुमार लिखित संस्मरण निकट मन में दूर बन में और विष्णुकांत शांति लिखित संस्मरण संस्मरण को पाथ्य बनने दो, सुधिया चंदन के वन की, प्रसाद साथ चल रही याद आदि। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है, तो कौन सी ऐसी कृति है भाई, मेरा परिवार। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में प्रकाशित महादेवी वर्मा के जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी, दूरमुख खरगोश, गोरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ा इत्यादि के संस्मरण है। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखा 1943 में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुई हैं। पथ के साथी 1956 में वे चित्रित है जो महादेवी के अग्रज एवं सहयोगी है और उन्हें प्रिय है, जैसे रामा, नौकर, बिंदा, परिपक्वता, साबिया, पितृहीन, घीसा इत्यादि। तो इसके साथ भाई जो संस्मरण विधा की हमारे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होते हैं। कल हम रेखा चित्र विधा से PYQ करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो आप सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।